वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन पहला नंबर दिया हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। दिए गए नंबर्स का हमें स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना है। तो कैसे निकाला जाता है दिए गए नंबर्स का स्टैंडर्ड फॉर्म? सबसे पहला नंबर दिया हुआ है 5, 0, गामा और 000। अगर हमें इस नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म लेना है तो आपको बस ये देखना होता है कि कहाँ पे डेसिमल लगाना है। जहाँ पे आपको डेसिमल लगाना होता है उसका हाईएस्ट पावर हमें लेना होता है। तो हाईएस्ट पावर इसकी क्या बनेगी इस नंबर्स की? तो आपको सिर्फ यहाँ पे डेसिमल लगाना है, क्योंकि जहाँ तक इसका हाईएस्ट पावर होता है वहीं तक हमें लेना है। किसी भी नंबर्स का अगर हम हाईएस्ट पावर लेंगे वही उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो यानी कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁷। जो जितने डिजिट से पहले आप अगर लगाते हैं तो उतने ही आपको 10⁻⁷ लेना है। तो बस आपको ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड वाला देख लेते हैं, 7 0 0 0 0 अब देखिए इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म लगाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। तो यहाँ पे देखना है इसके हाईएस्ट पावर इसकी क्या बनती है। 1 2 3 4 5 6, इसकी हाईएस्ट पावर बनती है 7 × 10⁻⁶। तो ये होता है किसी भी नंबर्स का स्टैंडर्ड फॉर्म हाईएस्ट पावर में लेते हैं तो वो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे थर्ड वाला 3, 1 8, 65, 00, 000, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लगाना है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म तो देखिए कहाँ पे इसकी हाईएस्ट पावर बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 3.1865 इंटू 10⁻, फिर से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हो गया 10⁻⁹। तो आपको क्या करना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में जीरो वाला पोर्शन हटा देते हैं, जो डिजिट वाले जीरो के अलावा जो भी नंबर होते हैं उसको लिख लेते हैं, जीरो वाला पोर्शन हटा देते हैं। यहाँ पे क्या करना होता है, जितने डिजिट के बाद अगर आपने डेसिमल लगाया हाईएस्ट में, हाईएस्ट पावर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा हाईएस्ट पावर लेना होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 डिजिट्स के पहले आपने डेसिमल लगाया इसलिए 10⁻⁹ आई। तो ये यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इस तरीके से। अब इसी तरीके से फोर्थ वाले का 3,90,878, इसका हाईएस्ट पावर देख लेते हैं 1 2 3 4 5। तो 3.90878 इंटू 10⁻⁵ कितनी लगेगी, 10⁵5, 1 2 3 4 5। यानी कि बहुत आसान होता है। बस आपको करना क्या है, हाईएस्ट पावर लेनी होती है, वहाँ पे आपको डेसिमल लगा देना है और उतने मल्टीप्लाई में जितने डिजिट से पहले लगाया उतने ही डिजिट का आपको 10⁻में उतने ही नंबर लिख देना है। अगर 5 डिजिट से पहले लगाया तो 10⁻5 लिखेंगे। तो यानी कि जितने डिजिट होंगे उतने ही 10⁻ में आपको नंबर लिखना होता है। तो बस यही चीज़ आपको निकालना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। फिफ्थ नंबर देख लेते हैं, 3,90,87.8। अब यहाँ पे देखिए डेसिमल यहाँ लगा हुआ है, तो यहाँ पे देखा जाता है काउंटिंग कहाँ से होना है। काउंटिंग हमें यहाँ से करना पड़ेगा, क्योंकि जिधर डेसिमल लग जाता है उसके बाद का हमें नंबर काउंटिंग करना होता है। 1 2 3 4, तो डेसिमल आपको यहाँ लगेगा तो नंबर तो सारे उतरेंगे। डेसिमल शिफ्ट होकर यहाँ आ गया। अगर डेसिमल शिफ्ट होकर यहाँ आया है तो कितने डिजिट से पहले डेसिमल लगा है, कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल शिफ्ट हुआ है, 1 2 3 4। तो इसको हम कह सकते हैं 10⁻⁴। तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल शिफ्टिंग हुआ है। तो पहले डेसिमल यहाँ था तो यहाँ से उठ के यहाँ आ गया है।
तो डेसिमल लेकिन नंबर में एक ही बार लगता है, बस आपको डेसिमल उठा के यहाँ कर देना है। तो कितने डिजिट के बाद लगाया गया ये आपको काउंट करना है, 1 2 3 4, इसीलिए 10 की पावर 4 हुआ है। अब इसी तरह से 6 वाला देख लेते हैं, 3908.78। इसमें देखिए डेसिमल यहाँ पे 2 डिजिट से पहले लगा हुआ है, लेकिन आपको लिखना यही है 3 डिजिट, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद डेसिमल शिफ्ट हो रहा है। तो इस तरीके से 10 की पावर 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 10 की पावर 3। तो इस तरीके से दिए गए नंबर्स का स्टैंडर्ड फॉर्म निकाला जाता है। कोई भी नंबर दिया होगा उसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको हाईएस्ट में लेना है, बस ये ध्यान रखना है। अब आपका राइट दी फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, दिए गए नंबर्स का एक्सपेंडेड फॉर्म निकालना है। तो ये पहले हम सीख लेते हैं। पहले फर्स्ट में 279404 स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब कि एक्सपेंडेड फॉर्म में लेने के कई तरीके होते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर जो है एक्सपोनेंशियल बेस पे है, इसलिए इसको हमें पावर के फॉर्म में ही दिखाना होगा। लेकिन बचपन में आपने जिस तरीके से सीखा वही एक्सपेंडेड फॉर्म होता है बिल्कुल। जितना पहले मैं वो तरीका बताऊंगा कि जो बेसिक तरीके से आपने एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे किया था। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस आपको सिंपल सा ये देखना है 2 लिखना है, और कितने डिजिट से पहले आपका 1 2 3 4 5 उतने ही जीरो आपको लगा देना है। ये हो गया 5, यानी कि 2 जो है 5 डिजिट के बाद है, इसी तरीके से 5 डिजिट के बाद है तो 5 जीरो लगेगा। 7 जो है 7 के बाद जितने डिजिट बच रहे हैं उतने ही आपको जीरो लगाना है। 7 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4, तो आपको 4 जीरो लगाना है इसे, प्लस। फिर 9 के बाद कितने डिजिट है, 3, तो 3 जीरो बढ़ाना है, प्लस। अब 4 के बाद कितने डिजिट है, 2। अब यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है इसको आपको लेने की इच्छा हो तो लीजिए, नहीं लेने की इच्छा हो तो मत लीजिए। तो अगर मान लीजिए लेते हैं तो ऐसे लिख देंगे और 4 ऐसे लिख देंगे इस तरीके से। अगर यदि नहीं लेने की इच्छा है तो आप सीधे डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं इस तरीके से। जीरो वाला पोर्शन नहीं लिया जाता है, अगर दिखाना है तो दिखा भी सकते हैं, 0 0 लिख सकते हैं, +4 लिख सकते हैं। और नहीं लेना है तो केवल 400 के बाद डायरेक्ट 4 लिख सकते हैं। अब इसको स्टैंडर्ड पावर में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किसी भी नंबर्स का अगर हमें एक्सपेंडेड फॉर्म करना हो तो ये तरीका होता है। जिस नंबर्स को लेते हैं 2, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट है। अगर आपने 2 लिया तो यहाँ पे कितने डिजिट बच रहे हैं, 2 के बाद हमें 2 के बाद का डिजिट हमें काउंट करना होता है, 1 2 3 4 5, उतने ही जीरो लगाएंगे, प्लस। 7 लिया तो 7 के बाद का डिजिट हमें लेना होता है, उतने ही जीरो आपको बढ़ा देना है। फिर 9 लिया तो 9 के बाद कितने डिजिट बचे, 3, तो 3 जीरो लिख दिया। फिर 4 लिया तो 4 के बाद 2 डिजिट बचे इसलिए 2 जीरो। अब फिर लास्ट में 4 बचा इसलिए 4 ले लिया। अगर आपने ये लिया होता तो आपको एक जीरो बढ़ाना होता, जीरो के बाद एक जीरो लगाना होता। तो ये है कॉन्सेप्ट एक्सपेंडेड फॉर्म में। अब इसे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेना है क्योंकि चैप्टर जो है आपका एक्सपोनेंशियल बेस में है, इसलिए हमें डायरेक्ट करना होगा। तो इसी से समझिए, यहीं से 2 इंटू करके कितने जीरो लगे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 2 की पावर 5 हो जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर 5। इसी तरह से 10 की पावर 4, इसी तरीके से 9 इंटू 10 की पावर 3, और इसी तरह से 4 इंटू 10 की पावर 2। अब यहाँ पे कुछ नहीं इसलिए 10 की पावर 0 हो जाएगा, 10 की पावर 0 हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर ये लिया होता 0 तो इसको हम ऐसे ले सकते थे, 0 इंटू 10 की पावर 2, इस तरीके से हमें लेना होता है। तो क्योंकि ये 100 पोजीशन में इसलिए हमें 100 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 100 को हम क्या बोलते हैं, 10 की पावर 2 बोलते हैं। तो वंस, टेंस, जीरो नहीं, ये 400 है, तो ये 10 की पावर 2 है, इसे हमें केवल 10 लेना होता क्योंकि ये वंस टेंस है। तो टेंस पोजीशन में आपका केवल पावर 1 लगेगा और वह यूनिट प्लेस में आपकी पावर 0 हो जाएगी। बस आपको ये देखना है 10 की पावर, अगर वंस टेंस 100 की जगह पे 10 की पावर 2 लिखा गया, और टेंस की जगह पे 10 की पावर 1 लेना है, और वंस की जगह पे 10 की पावर 0 लेना है। क्योंकि जितना जीरो कम होता जाएगा उतना ही, अगर डिजिट 4 के बाद जीरो,
4 के बाद डिजिट नहीं है तो 10 की पावर 0 लेना है, और 0 के बाद एक डिजिट है इसलिए 0 के बाद 0 इंटू 10 की पावर 1 लेना है। कहने का मतलब ये है जितने जो डिजिट लेंगे उसके बाद कितने डिजिट बच रहे उतने ही आपको पावर लेनी होती है। ये है एक्सपेंडेड फॉर्म करने का तरीका। अब डायरेक्टली करेंगे क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली बेस पे, क्योंकि करने का तरीका वही है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक्सपोनेंशियल बेस पे निकालना है। निकालने का तरीका एक्सपेंडेड बेस पे आप जिसको नहीं आता तो पहले अपने बेसिक तरीके से भी कर सकता है, फिर उसके बाद वो एक्सपेंडेड फॉर्म में कर सकता है। अगर किसी की इच्छा है जीरो लेने की तो जीरो भी ले सकता है, अगर नहीं इच्छा है तो ना ले, लेकिन मैं जीरो भी लेकर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि जीरो वाला भी पोर्शन कैसे लिखा जाता है। अब यहाँ पे सेकंड वाला देख लेते हैं, 30061994। अगर हमें इसका एक्सपेंडेड फॉर्म दिखाना है तो ऐसे लिखेंगे 3 इंटू कितने डिजिट बच रहे 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 10 की पावर 6, फिर 0 इंटू 10 की पावर 5, फिर 0 इंटू 10 की पावर 4, क्योंकि 0 के बाद 4 डिजिट बचे। इसी तरह से 6 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 10 की पावर 2, फिर 9 इंटू 10 की पावर 1, 4 इंटू 10 की पावर 0। तो इस तरीके से सारे डिजिट को हमें एक्सपोनेंशियल बेस पे दिखाना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के रिप्रेजेंट करना है। अब इसको हम दूसरे तरीके से कैसे ले सकते हैं, मान लीजिए अगर हमें जीरो नहीं लेना है तब कैसे लेंगे, 3 इंटू 10 की पावर 6, 1 2 3 4 5 6। अब हमें मान लीजिए ये नहीं लेना है तो हमें, अब मान लीजिए इसको नहीं लेना है तो 6 इंटू 10 की पावर 3, 6 के बाद 3 डिजिट बचे, 1 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 9 इंटू 10 की पावर 1 और 4 इंटू 10 की पावर 0। तो यहाँ पे देखिए पावर 5 वाला नहीं लिया गया, पावर 4 वाला नहीं लिया, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो था 0 था, इसलिए मैंने नहीं लिया। इसके दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, जिसकी इच्छा हो ये वाले तरीके से करना हो तो ये करे, या ये वाला इच्छा हो तो ये वाला करे। तो आपको जीरो लेना है तो आप दिखा सकते हैं, अगर जीरो नहीं लेना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल बेस पे। तो किसी भी चाहे जिस तरीके से करें एक्सपेंडेड फॉर्म आपका दोनों तरीके से आंसर सेम ही रहेगा। चाहे जीरो वाला पोर्शन लेते तब भी आंसर वही आएगा, और जीरो नहीं लेते तब भी आपका आंसर नंबर वही रहेगा, कोई चेंजमेंट नहीं होता है। बस जीरो दिखाना हो तो दिखाइए, नहीं दिखाना हो तो छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे थर्ड वाला देख लेते हैं, तो 28069196, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म देख लेते हैं। दोनों तरीके से कर रहे हैं, 2 इंटू 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 10 की पावर 6, 8 इंटू 10 की पावर 5, 0 इंटू 10 की पावर 4, 6 इंटू 10 की पावर 5, 1 इंटू 10 की पावर 2, और 9 इंटू 10 की पावर 1, और 6 इंटू 10 की पावर 0। तो इस तरीके से इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। अब इसे जीरो तरीके से कैसे लेना है, बिना जीरो, विदाउट जीरो वाला, 2 इंटू 10 की पावर 6 प्लस 8 इंटू 10 की पावर 5। अब जीरो वाला पोर्शन हटा दीजिए, जीरो वाला हटा देते हैं, फिर 6 इंटू 10 की पावर, ये 6 हुआ, फिर ये 5 हुआ, यहाँ पे 3 आएगा, 6 के बाद 3 डिजिट है इसलिए 3 आएगा। तो ये हो गया 6 इंटू 10 की पावर 3 प्लस, फिर क्या बचा 1 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 9 इंटू 10 की पावर 1 और 6 इंटू 10 की पावर 0। तो इसमें कौन सा नंबर आपका हटा है, सिर्फ ये वाला 0 इंटू 10 की पावर 4, तो 6 5 3 2 1 0, ये पावर वाला नंबर हमने लिया, सिर्फ 10 की पावर 4 वाला नंबर नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद के जो डिजिट है वो 4, 0 के बाद 4 डिजिट बचते हैं, इसलिए 10 की पावर 4 वाला नहीं लिया गया। तो चाहे तो बिना जीरो वाला भी दिखा सकते हैं, चाहे ये दोनों तरीके से आप दिखा सकते हैं एक्सपोनेंशियल बेस पे। अब इसी तरीके से ये फोर्थ वाला नंबर, वन टू 0719, इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 इंटू 10 की पावर
1 2 3 4 5, तो 10⁵ हो गया। 2 × 10⁴, 0 × 10⁵, 7 × 10⁵2, 1 × 10⁵1 और 9 × 10⁵0। ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, वो भी जीरो के साथ वाला, क्योंकि जीरो वाला भी पोर्शन था। और यदि आपको जीरो नहीं लेना है तो आप ऐसे लिखा सकते हैं फिर 1 × 10⁵5 प्लस 2 × 10⁴, ये वाला पोर्शन नहीं लेना है। 0 × 10⁵2 प्लस 1 × 10⁵1 और 9 × 10⁵0। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ 10⁵3 वाला नहीं लिया, क्योंकि जीरो के बाद 3 डिजिट है इसलिए नहीं लिया गया। तो इस तरीके से चाहे ये तरीके से कर लीजिए, चाहे ये तरीके से कर लीजिए, जिसमें आपको इजी लगे वो वाला कर सकते हैं। सिक्स वाला, फिफ्थ वाला, अब ये बचा 200068, इसका भी निकालना है। 2 × 10⁴, 0 × 10⁵3, 0 × 10⁵2। कहने का मतलब जो डिजिट लेते जाएंगे उसके बाद के डिजिट को काउंट करके उतने ही नंबर लिखने हैं 10⁵ में। अगर आपने 2 लिखा तो 2 के बाद जितने डिजिट बच रहे हैं उतने ही नंबर आपको 10⁵ में दिखाना है। 0 लिखा, 0 के बाद आपके कितने डिजिट है 1 2 3, तो 10⁵3। ये वाला 0 लिया तो 0 × 10⁵2। तो इसी तरीके से आपको 6 × 10⁵1, 8 × 10⁵0। अगर आपका डिजिट नहीं बच रहा है तो पावर 0 हो जाएगी। तो ये है तरीका आपका। और बिना जीरो वाला देख लेते हैं। 2 × 10⁴ प्लस 6 × 10⁵1 और 8 × 10⁵0। ये है तरीका एक्सपोनेंशियल बेस पे करने का। अब बचा क्या यहाँ पे, अब ये दिया हुआ फाइंड द नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। दिए गए एक्सपेंडेड फॉर्म का हमें इसको नंबर्स के फॉर्म में लिखना है। तो बस लिखना है, यहाँ पे समझना है आपको कैसे। देखिए यहाँ पे 10⁴ है, यहाँ पे 10⁵3 है, यहाँ पे 10⁵2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, यानी कि इसमें कोई गैप नहीं है। बस आपको वही नंबर लिखना है 8 6 0 4 5। अब देखिए 8 अगर उतारते हैं तो 8 के बाद कितने डिजिट हैं बच रहे हैं 1 2 3 4, इसलिए इंटू 10⁴ है। 6 लिखा, 6 के बाद कितने डिजिट बच रहे हैं 1 2 3, इसलिए 10⁵3 है। 0 लिखा, 0 के बाद कितना है पावर 10⁵2, इसलिए 0 के बाद 2 डिजिट है। अब 4 लिखा तो 4 के बाद एक डिजिट बच रहा है, इसलिए आपका 10⁵1 हुआ। 5 बचा तो 5 के बाद कोई डिजिट नहीं, इसलिए 10⁵0 हुआ। ये है तरीका मिलाने का। अब दूसरा देखते हैं। यहाँ पे कितने हैं 5 3 2 1, यहाँ पे 1 गायब है, तो यानी कि 1 गायब है तो इसने टेंस वाला पोजीशन गायब है। तो देखिए 4 बीच में जो नंबर गायब होगा उसके बीच में आपको 0 लगाना है। किसी किसी में आपको मिसिंग दिखा देगा, किसी किसी में नहीं दिखाएगा, किसी किसी में 0 का पोर्शन भी ले लेगा, तो उसमें आपको आसानी रहेगी। लेकिन किसी किसी में मिसिंग है तो जिस 10 की जो नंबर जिस 10 की पावर के फॉर्म में जो भी नंबर डिजिट अगर गायब होगा तो समझ जाइए उस 10 की पावर में आपको उस जगह पे 0 लगा देना है। देखिए यहाँ पे 10 की पावर 1 गायब है, तो 10 की पावर 1 का मतलब क्या होता है टेंस, तो वो टेंस पोजीशन में है, तो टेंस वाली पोजीशन में आपको 0 रखना है। तो 4 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 3 आया। अब देखिए यहाँ पे 10 की पावर 1 गायब है, तो इसलिए यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा और फिर 2 रखना पड़ेगा। अब देख लीजिए, मिला लीजिए, यानी कि इसको नंबर्स के फॉर्म में लिखने के बाद आपको मैचिंग भी करना है कि कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। तो 4 के बाद कितने डिजिट बच रहे हैं, देखिए यहाँ पे 5 के बाद यहाँ पे 10 की पावर 4 भी गायब है, तो आपको ये भी देखना है। तो यहाँ पे 0 आएगा,
तो सिंपल सा समझ में आया। जो नंबर जिस पोजीशन का पावर अगर गायब है उस पोजीशन में आपको जीरो रखना है। जैसे 4 के बाद 10 की पावर 5 है, 4 इंटू 10 की पावर 5 है, तो 4 के बाद 5 डिजिट होने चाहिए, 1 2 3 4 5 है। लेकिन यहाँ पे 10 की पावर 4 गायब है, इसलिए 10 की पावर 4 वाली पोजीशन में जीरो रखना है। यानी कि जीरो लगा के उसके बाद 10 की पावर 4 डिजिट होने चाहिए। जीरो के बाद 10 की पावर 4 डिजिट होना ज़रूरी होता है। अब 4 डिजिट हो गए, फिर आपका 5 इंटू 10 की पावर 3 हो रहा है, ठीक है। 3 इंटू 10 की पावर 2 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 10 की पावर 1 गायब है, तो इसलिए यहाँ पे 10th पोजीशन में जीरो रखा गया है। तो जीरो के बाद 10 की पावर 1 गायब है, इसलिए लिया गया। अब ये 2 इंटू 10 की पावर 0, तो ये आपका मैचिंग हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए 4 2 0। अब यहाँ पे देखिए 1000 वाली पोजीशन गायब है, 1000 वाली पोजीशन गायब है और 10s वाली पोजीशन गायब है। तो यहाँ पे देखिए 4 आ गया, 4 तो आया, यहाँ पे 4 जो है आया है। अब इसके बाद 3 वाली पोजीशन गायब है, इसलिए जीरो कर देंगे। फिर उसके बाद 7 आया, फिर उसके बाद 1 वाली पोजीशन गायब है, ये कर दिया। उसके बाद आपका 5 कर दिया। अब मैचिंग कर लेते हैं, देखिए सही आ रहा है कि नहीं। 3 की इंटू 10 की पावर 4 है, तो 3 के बाद 4 डिजिट है, ठीक है। जीरो वाली पोजीशन। अब 7 के बाद देखिए 10 की पावर 2 है, 7 के बाद 2 डिजिट है, इसलिए सही है। 5 के बाद कोई डिजिट नहीं, इसलिए जीरो, ठीक है। तो जो पोजीशन गायब थी वहाँ पे जीरो लगा हुआ है, यानी कि 10 की पावर जीरो के बाद 3 डिजिट है, इसलिए 10 की पावर 3 वाला नंबर गायब है। अब इसके बाद इसके बाद 10 की पावर 1 गायब है, इसलिए जीरो के बाद एक डिजिट है, इसके पहले जीरो लगाया गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 दिया, यहाँ पे 2 दिया, यहाँ पे 1 दिया। अब जो नंबर गायब है, देखिए जिसकी पावर गायब है उसकी जगह पे जीरो रखना है, तो ये 9 रखा। अब देखिए 5 के बाद 4 वाला भी गायब है, 3 वाला भी गायब है, तो इसलिए 2 जीरो लगाना पड़ेगा। 1 देखिए गायब है, उसके बाद 2 लगाया। अब 2 के बाद आपका 3 और फिर 0। अब मैचिंग करके देख लेते हैं सही है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख। तो यहाँ पे देखिए 9 के बाद 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 के बाद 2 डिजिट है, हाँ ठीक है। 3 के बाद एक डिजिट है, हाँ ठीक है। अब आगे नहीं दिया है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका मतलब ये 30 के करीब है। तो इस तरीके से नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक्सपेंडेड फॉर्म दिया होगा तो आपको पहले एक्सपेंडेड फॉर्म बना लीजिए और फिर उसको मिला लीजिए, कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, कोई पावर के फॉर्म में कोई मिस तो नहीं हो रहा है। अगर मिसिंग हो रहा है तो मैचिंग कर लीजिए, अगर मैचिंग हो रहा है तो आपका सही नंबर आ रहा है। तो अगर इस तरीके से नंबर दिया होता है, अगर कोई नंबर दिया एक्सपेंडेड फॉर्म में, अगर कन्वर्ट करना है दिए गए नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में करिए, तो पहले आप जो नंबर डिजिट उतारेंगे उसके बाद का जो डिजिट बचेगा उतना ही आपको पावर के फॉर्म में लिखना होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।